हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वी गढ़वाली पर। मैंने बहुत पहले एक वीडियो पोस्ट की थी मेरे केडीपी अकाउंट से संबंधित, और मैंने कहा था कि कैसे मेरा केडीपी अकाउंट टर्मिनेट हो गया है। और उस वीडियो पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया और बताया कि यार हमारे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है और हमारे पैसे वहाँ फंस चुके हैं, कैसे हम अपना जो अकाउंट है अमेज़ॉन केडीपी से कहकर वापस ले सकते हैं। ये सारी जो बातें हैं उन्होंने मुझसे पूछी थी और काफ़ी वक्त हो गया, शायद मैंने जनवरी में वो पोस्ट की थी वीडियो, और अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यानी 3-4 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। और मैं क्योंकि फिर से किसी ने 2-3 दिन पहले ये फिर पोस्ट किया था और अपनी समस्या बताई थी, तो इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना आपसे इस संबंध में बात की जाए, क्योंकि मैंने उसके बाद आपको बताया नहीं था कि मैं केडीपी अकाउंट वापस मिला या नहीं। तो पहले तो जो मेरे जो आसपास लोग हैं उन्हें पता होगा कि मेरा केडीपी जो अकाउंट है वो वापस मुझे मिल चुका है, और मैं उसमें अपनी जो बुक हूँ वो भी पब्लिश कर चुका है। जितने भी मेरी उसमें पहले बुक थी वो भी वापस आ चुकी हैं। मेरा जो पेमेंट था वो भी 2 महीने का वापस मुझे मिल चुका है। तो ऐसा मैंने क्या किया कि जो मेरा केडीपी अकाउंट है वो जो वापस मिला, ये सारी जानकारी मैं आपके साथ भी साझा करता हूँ। यार देखो, पहले तो जब मैंने 2020 में यानी पेंडेमिक के टाइम जब शुरू हुआ था कोरोना, उसी वक्त अपना जो बुक लिखना स्टार्ट किया था, और क्योंकि वक्त बहुत था मेरे पास और कुछ नया करने का भी टाइम था, कुछ सोच सकता था, तो मैंने अपनी बुक लिखी थी उस समय, यानी हमसफ़र, और मैंने उसे पोस्ट कर दिया था केटीपी। और काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया। कुछ लोगों ने कहा कि यार पेपर बैक में चाहिए, और तुम जानते होंगे क्योंकि मैं एक हिंदी में लिखता हूँ, और केडीपी मैं हिंदी में आप पेपर बैक यानी पब्लिश नहीं कर सकते हो, पेपर बैक आप पब्लिश नहीं कर सकते। बाकी अंग्रेजी और शायद फ्रेंच वगैरह 2-3 और लैंग्वेज हैं, उनमें शायद पेपर बैक की सुविधा है, लेकिन हिंदी जैसे रीजनल लैंग्वेज में वो सुविधा नहीं है। तो मुझे एक उसी वक्त कोई पब्लिशर भी मिला था, अलीगढ़ से हैं, राज मंगल पब्लिकेशन, और उनके माध्यम से मैंने अपनी जो कहानी थी वो पोस्ट की। तो शायद मार्च में मैंने वो केडीपी में डाली थी, और 1-2 हफ्ते तक मैंने केडीपी के अंदर रखी। आफ्टर मार्च, सॉरी, तो मैंने उसमें राजमंगल पब्लिकेशन से मेरा संपर्क हुआ। उन्होंने कहा हम आपकी बुक को छापेंगे। तो उसके बाद मैंने वो केडीपी से हटा दी थी, और वहाँ कोई भी बुक नहीं थी उस समय अवेलेबल, और मेरा केडीपी अकाउंट उस टाइम खाली था। तो शायद मार्च से अगस्त सितंबर में वो बुक फिर पब्लिश हुई, पेपर बैक में आई, और काफ़ी लोगों ने उसे ख़रीदा भी, मेरे पास अब भी हैं। और उन्होंने ही उसका पीडीएफ वर्जन था वो भी उसमें पब्लिश किया, और एक म्यूचुअल जो होता ही है क्या कहते हैं इसे, बॉन्ड के जरिए हम उस बुक को पब्लिश कर पाया। लेकिन इतना करना काफ़ी नहीं था। मैं चाहता था कि यार कुछ नई कहानियाँ मैं लिखता रहूं, हर बार मुझे किसी उस दौर से ना गुजरना पड़े कि अपनी बुक पब्लिश करनी है बार बार किसी से पूछकर, और फिर ये वक्त जो पब्लिशिंग का जो वक्त है वो काफ़ी लंबा होता है। हम चाहते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं तो ये आज हमने काम किया तो कल ही हमको उसका रिज़ल्ट दिखे, या कल ही हम उसे बाज़ार में लाएं तो लोग कैसा रिस्पॉन्स करते हैं ये हमको दिखे। ये सबके मन में होता है, ये नेचुरल बात है। और जब इसके बाद मैं सोच ही रहा था कहानी वगैरह कुछ लिखने की, और कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ में लिखता ही था। कुछ महीने बाद यानी नवंबर और दिसंबर के वक्त मुझे अमेज़ॉन से एक मैसेज आता है, केडीपी का मैसेज आता है कि पेन टू पब्लिश जो कंपटीशन है वो फिर से लाइव कर दिया गया है 2020 का। और मैंने कहा यार मैं तो अपना कंपटीशन में बुक तो डालनी है। सो मैंने उसमें बुक रखी, अपनी 2-3 स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़ डाली। शॉर्ट स्टोरी थी वो काफ़ी अच्छा कर रही थी, तो मैंने कहा 2-3 और डाल लेता हूँ, जिसमें रूम नंबर 302 और आपका मीरा हो गई और लव कनेक्शन हो गया, वो मैंने डाली। और मैं सोच रहा था कि एक लॉन्ग स्टोरी फॉर्म में भी एक बुक अपनी पब्लिश की जाए, ताकि सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज में नहीं, लॉन्ग स्टोरी में भी कोई उसको रिव्यू करे। तो मैंने उस पर बुक लिखना शुरू कर दिया, यानी दिसंबर के लास्ट तक केदार एक कहानी मेरे दिमाग में आई, और मैंने उसे पेन डाउन करना शुरू किया, और 15 या 16 दिन में शायद मैंने वो पूरी भी कर ली थी। और मेरा जो मन था कि वो उसे 31 जनवरी को मैं पब्लिश करूँगा केडीपी में, और वही सोच रहा था। बाकी 23 जनवरी को मुझे रात में एक मैसेज आता है, रात में एक ईमेल आता है 2 बजे के करीब, और मेरी शायद उस दिन नींद जल्दी खुल गई थी 4 बजे, और मैंने जब देखा ईमेल में तो लिखा था कि जो केडीपी अकाउंट है वो टर्मिनेट हो गया है, पूरा का पूरा डिलीट कर दिया है केडीपी ने।
और वो काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है और तुम्हारा जो अकाउंट है वो इस तरह से बंद हो सकता है। 2-3 पहले तो मैं एकदम से 4 बजे जो मेरी नींद में था वो नींद एकदम खुली, मैंने 3-4 बार उसको पढ़ा मैंने, और सुबह ही सुबह पूरा का पूरा काफ़ी सैड हो चुका था मैं, मुझे पता ही नहीं था क्या करना है, और समझ ही नहीं आया, गुस्सा भी था कि ये मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है एक बुक को डालने में और लिखने में, और उसके बाद ऐसा कुछ हो तो बहुत आदमी परेशान और दुखी हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, 1-2 दिन तक मैं सोचता रहा ऐसा क्यों हुआ, अपने जो कारण थे वो ढूंढता रहा। मैंने काफ़ी ब्लॉग पढ़े और यूट्यूब चैनल सर्च किए जिसमें लिखा था कि टर्मिनेशन मतलब तुम गए, तुम ख़त्म, तुम्हारा चैनल, तुम्हारा केडीपी अकाउंट वापस तुम्हें मिल नहीं सकता, वगैरह वगैरह, और ब्लॉग में भी ये सब कुछ लिखा था। तो उसके बाद तो जब ये सब पढ़ा तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुका था। लेकिन 2-3 दिन बाद मुझे सोचा मैंने कि यार देखो, टर्मिनेट तो हो ही चुका है, लेकिन इसके बाद क्या किया जाए, क्यों ना केडीपी कम्युनिटी जो यूट्यूब में मैंने देखा था कि वहाँ जाकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसमें उन्होंने भी लिखा था कि आपका केडीपी अकाउंट आपको वापस नहीं मिल सकता। तो मैं डायरेक्ट वहाँ गया और देखा कि उन्होंने, किसी ने लिखा था कि आप जाकर जो ऑफिशियल्स केडीपी हैं उन्हें मेल कीजिए, उन्हें अपने इस प्रॉब्लम के बारे में बताइए। तो मेरा जो केडीपी अकाउंट था वो इसलिए बंद किया गया क्योंकि उनको पता था कि मेरा दूसरा अकाउंट भी है, यानी क्योंकि सर्वर एक है तो उसने दूसरे अकाउंट को भी शायद देख लिया था, और वो कह रहे थे कि आपका क्योंकि दूसरा अकाउंट भी है इसलिए ये आपकी केडीपी वॉल्यूशन उसका उल्लंघन कर रहे हो, इसलिए आपका जो पूरा केडीपी जो अकाउंट है वो पूरा बंद किया जा सकता है, तो बंद किया जाता है। तो मैंने ये सारा सोचा इस बारे में और एक मेल करा। हालांकि जब आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है उसके बाद केडीपी आपके साथ संपर्क बिल्कुल नहीं करता और संपर्क उनके साथ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने दूसरे दिन अपने दोस्त से केडीपी अकाउंट बनवाया और उसे बना के उससे केडीपी जो ऑफिशियल्स हैं कस्टमर केयर उनसे संपर्क किया और उन्हें अपनी समस्या बताई। उसके बाद यूएस से मुझे एक कॉल आता है उसी नंबर पर कुछ ही घंटे में, और वो इंग्लिश में बात कर रहा था भाई जी, और मैं हिंदी में बात कर रहा था, तो काफ़ी कम्युनिकेशन गैप रहा हमारे बीच, और वो बार बार इसी बात को दोहरा रहा था कि आपको अपने जो अकाउंट डिलीट हुआ है उसी से हमें मेल करना है, हम उसी से उस सारी समस्या को देख सकेंगे, ये आपको दूसरा अकाउंट बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी समझाने के बाद भी वो नहीं माना, तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने 2-3 मेल किए केडीपी को अपने अकाउंट से। जो आप देखेंगे हेल्प में जाओगे अपने केडीपी अकाउंट को, जब देखोगे जो टर्मिनेट हो चुका है तो वहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। 2-3 ऑप्शन रहते हैं कि संपर्क किस संबंध में करना है, केडीपी अकाउंट कंटेंट्स रिलेटेड और सब। तो मैंने 3-4 में ही सब मैं उसमें से मेल कर चुका था उनको, और मुझे क्योंकि एक दिन में 1-1.5 दिन तक कोई भी मुझसे मेल उनका आया नहीं, तो मुझे लगा कि अब तो मुश्किल आएगा। लेकिन 2 दिन बाद उनका मुझे मेल आया और उन्होंने अपना इश्यू बताया, और कोई बताए कि ये सब हुआ है, आप हमें बताइए, जानकारी दीजिए, हम आपके इश्यू पर देखेंगे और उसे रिव्यू करेंगे। तो फिर मुझे एक इंडिया का कोई तरुण है, उसने संपर्क किया केडीपी से और उसने ये सब मेल करके मुझे बताया कि हम आपके रिव्यू कर रहे हैं, 5 दिन लगेंगे। तो मैंने उसको समस्या बताई अपनी, और मैंने उसे ये भी बताया कि अगर मैंने वो केडीपी अकाउंट जो पहले खुला होगा वो मैंने शायद टीन एज में खोला होगा, जब शुरू में केडीपी आया था, और उस वक्त मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि क्या होता है। और हमने भी उस वक्त काफ़ी यूट्यूब वीडियोस, मुझे उम्मीद है आपने भी देखी होंगी, जिसमें शॉर्ट टर्म में आप अपनी बुक पब्लिश कीजिए, पैसा कमाइए, वगैरह वगैरह, ये जो यूट्यूब पे डालते हैं। तो शायद मैंने भी ऐसा कुछ किया होगा, मुझे इतना ध्यान नहीं है। और उसके बाद मैं छोड़ चुका था, तो उसके बाद सीधे 2020 में मैंने एक केडीपी अकाउंट खोला था। उस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी थी नहीं, और पॉलिसी मैंने इसके जब टर्मिनेट हो गया उसके बाद पढ़ी पॉलिसी, जो काफ़ी समझ में आया मुझे कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उनकी पॉलिसी में साफ साफ लिखा है आप 2 अकाउंट बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, ये उनकी पॉलिसी वॉयलेशन है और आपका अकाउंट डिलीट हो सकता है। दूसरा, जो अकाउंट डिलीट होने के बाद आपका जितना भी रेवेन्यू है वो आपको वापस नहीं मिलेगा, ये भी उनके अकाउंट में साफ साफ प्राइवेसी कंसर्न में लिखा हुआ है। और इसके बाद आप दूसरा अकाउंट भी बिल्कुल नहीं खोल सकते। तो
क्या करना चाहिए अगर आपने 2 अकाउंट खोले हुए हैं। तो पहले तो यार इस बात का ध्यान रखो कि आपका जो पैन कार्ड है, मतलब आपका अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, बैंक डिटेल्स वगैरह, इसको साझा मत कीजिए। यानी आपने एक के साथ साझा कर लिया है, एक अकाउंट में आपने उसे कनेक्ट किया है, तो दूसरे के साथ मत कीजिए। दूसरे में आप अपने दूसरे यानी अपने मम्मी पापा, घर में कोई भी सगा संबंधी है उसका डाल सकते हैं, ताकि आप उस वायोलेशन और टर्मिनेशन से बच जाएं। क्योंकि पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स से ही आपके अकाउंट का उन्हें पता चल जाएगा। और दूसरा बात है कि सर्वर, ये भी मैंने काफ़ी लोगों का जब पढ़ रहा था और KDP कम्युनिटी में भी पढ़ा, तो कह रहे थे कि हमने एक सर्वर पर 2-3 अकाउंट खोले। यानी मैं एक कंप्यूटर तो है मेरा, एक IP एड्रेस है, तो मैं सिर्फ एक ही KDP अकाउंट देखता हूँ, तो यानी वो मेरी IP एड्रेस पर भी नज़र रख रहा है, चाहे मैं मोबाइल से खोलूँ या फिर अपने लैपटॉप से खोलूँ। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप अगर खोल रहे हैं तो किस में आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। यानी डेस्कटॉप पे एक ही अकाउंट आप यूज़ करें, दूसरे को दूसरे यूज़र्स यानी दूसरे लैपी में वगैरह में उसे खोलें। तो मेरे साथ क्या हुआ कि तरुण से बात की, 2-3 दिन तक उनसे लगातार संपर्क में रहा, उन्हें बताया समस्या, अगर ऐसा हो और 3 डेज़ में जो गलती हुई है वापस नहीं होगी वगैरह वगैरह। और 3-4 मैंने पब्लिश की है और पेन टू पब्लिश में मैंने डाली है। तो ये सब के बाद उन्होंने कहा कि दिस वाज ए एरर, और हमारी तरफ से हुआ है ये गलती, और उसने वहीं से यूट्यूब से सॉरी मांगा, KDP से सॉरी बोला कि हमारी तरफ से गलती हुई है और आपका अकाउंट आपको वापस फिर से शुरू किया जा रहा है, और जितनी भी बुक थी आपकी वापस आ जाएंगी, और जो भी पेमेंट था वो भी आपका वापस उसी में फिर शो होने लगेगा। तो वापस आने में देखो, डिलीट होने में एक झटका लगता है, वापस आने में काफ़ी टाइम लगता है, तो 2-3 दिन का उसमें टाइम लगा। तो खुशी थी कि यार चैनल KDP अकाउंट वापस आ गया। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि जब भी KDP अकाउंट को हल्के में ना लें। आप अपनी बुक अगर वहाँ पब्लिश कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि आप जो बुक पोस्ट कर रहे हैं तो उसका जो इमेज है यानी जो कवर पिक है उसका भी ध्यान रखें। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ कि पेन टू पब्लिश में मेरी बुक काफ़ी अच्छा चल रही थी, और मुझे अचानक जो मेरी बुक थी माल, और उस पर 2-3 बार मुझे कॉपीराइट क्लेम आता है, इस इमेज का, कवर पिक का, और मुझे ये समझ नहीं आया ऐसा क्यों आ रहा है। और 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मैंने उसको चेंज भी किया, मैंने उसे बताया भी कि भाई ये कॉपीराइट नहीं है। वो कॉपीराइट में आप जानते हैं लिखा हुआ होता है कि ये इसके द्वारा पिक ली गई है, और मैं उसने मुझे अनुमति दी है वगैरह वगैरह, जो कॉपीराइट में होता है, साइन होते हैं दोनों के। तो वो उस ऑफिशियल उसको मांग रहे थे, जो कि मैं इंटरनेट से, जो कैनवा से आप भी यूज़ करते होंगे, तो वहाँ से डाउनलोड की थी वो पिक और परचेज़ की थी। तो उस पर मैं वो क्लेम नहीं कर सकता, मेरे पास बस उसका रसीदी थी कि जो उन्होंने मुझे पिक दी थी उसकी रसीद थी, ना कि कॉपीराइट था पूरा। तो मैंने उनको दिया, तो उन्होंने कहा ये काफ़ी नहीं है, आप अपनी जो कवर पिक है उसे फिर से देखें। तो मैंने फिर दूसरी एक पिक ली, उसे पिक्चर वहाँ से ख़रीदी और उसे फिर पोस्ट किया। तो फिर 1 दिन बाद फिर मुझे वही मैसेज दोहराता है कि ये कॉपीराइट जो बताइए हमें इस पिक्चर का। तो मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया कि उसको हटा दिया, और फिर उसको हटाने के बाद जब मैंने ऐसा किया तो उसी वक्त जो KDP का था रिज़ल्ट पेन टू पब्लिश का वो आता है। और ये ऐसा हुआ कि उसी दिन वो रिज़ल्ट आया, और उसी दिन मैंने जो KDP का अपना जो कवर डिज़ाइन वाला ऐप है उसका यूज़ किया, और वहाँ से कवर डिज़ाइन बना के उसे पोस्ट किया, और जो KDP ने पब्लिश भी कर दिया, लाइव भी कर दिया। उन्होंने कहा ये ठीक है, इस पर कॉपीराइट नहीं लग सकता है। लेकिन इससे नुकसान मेरा ये हुआ क्योंकि वो कॉपीराइट मुझसे बार बार क्यों मांग रहा था, ये इस चीज़ में मैंने ध्यान नहीं दिया। वो इसलिए क्योंकि शायद वो बुक मेरी वो रिव्यू में थी और पेन टू पब्लिश में शायद एक्सेप्ट हो चुकी थी, और क्योंकि वो मेरा कॉपीराइट जानना चाहते थे बुक कवर का, और उनकी पॉलिसी भी है, तो बार बार मुझे वो मैसेज आया। लेकिन मैंने उसमें देर कर दी, 2-3 दिन, मतलब 4-5 दिन। तो जब तक वो फिर से शुरू होता तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, और पेन टू पब्लिश में सारा जो फाइनलिस्ट लिस्ट था उसमें कोई भी बुक मेरी नहीं आई। तो
मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर KDP में आप भी पब्लिश कर रहे हैं तो इन बातों का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपकी जो पिक्चर है, जो जिससे भी आप लेते हैं, तो एक कॉपीराइट बना दीजिए। कोशिश करिए कि आप खुद से एक पिक्चर खींचें और उसे अपनी कवर पिक पे बनाएं, या किसी जो अपना दोस्त है वो अच्छी फ़ोटो खींचता है तो उससे कहें कि आपकी कवर पिक लें, उसे बताएं कि ऐसा ऐसा कवर डिज़ाइन करना है, या एक कवर डिज़ाइनर जो होता है संपर्क करें और एक अपना कवर पिक बनाएं। और कॉपीराइट जो होता है पेज, उसे अपनी बुक के फर्स्ट पेज या सेकंड पेज में बिल्कुल रख दें, ताकि जब वो रिव्यू करे तो उसे पता चल जाए कि आपकी जो कवर पिक है वो ऑथेंटिक है, उसमें किसी भी प्रकार का आपने चीटिंग नहीं किया किसी से। और दूसरा इस बात का ध्यान रखना है कि आपने KDP अकाउंट खोला है और दूसरा भी खोल दिया है, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, दूसरा KDP अकाउंट बिल्कुल ना खोलें। आप चाहें तो अपनी बुक पहले वाले अकाउंट से हटा सकते हैं, उसका नाम सारी सेटिंग होती हैं, चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन दूसरा अकाउंट खोलने की गलती ना करें। अगर खोलते भी हैं तो बैंक डिटेल बिल्कुल भी ना दें। और अगर आपका टर्मिनेट हो जाता है तो मैं कहूँगा कि आप धैर्य रखें और जो KDP ऑफिशियल्स हैं, कस्टमर केयर हैं, उनसे बातचीत करें, उन्हें समझाएं कि ये जो गलती हुई है क्यों हुई है, किस लिए हुई है, क्योंकि देखो उन्हें तो पता चल जाता है हर चीज़ का। मैं कह रहा हूँ उनको आपके जो IP एड्रेस है, सर्वर तक भी उनकी नज़र है, तो उन्हें ये पता होगा कि आपने कितने अकाउंट खोले हैं और आपका एक और अकाउंट है। तो उन्हें झूठ बिल्कुल भी ना बोलो, आपकी गलती माने और अपनी गलती मानकर उन्हें कन्विंस करें कि वो इस चीज़ को फिर से शुरू करें, क्योंकि ये आपके लिए कितना ज़रूरी है उन्हें बताएं, और इस गलती को भविष्य में दोबारा न दोहराने की बात कहें, तो शायद वो आपकी बात मान सकते हैं मेरे जैसे। और आज की डेट में मेरा जो KDP अकाउंट है वो अब खुल चुका है और केदार बुक उसमें पड़ी है। आप जाके दीपक बिष्ट सर्च करेंगे अमेज़ोन पर या मेरी बुक सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे अमेज़ोन KDP से रिलेटेड। और अगर मिले हैं, कुछ और सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में अपनी बात कह सकते हैं। हालांकि ये जो सवाल आ रहे थे वो इंग्लिश, यानी कुछ फॉरेनर थे उनके थे, तो इंग्लिश में तो नहीं कह सका, ये हिंदी में ये वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है, अगली वीडियो अगर ऐसे ही उनके कुछ मैसेज आते हैं तो उसे इंग्लिश में करने की। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में विकेट वाली के अंदर। तब तक के लिए जुड़े विकेट वाले से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।